ऊर्जा कभी मरती नहीं। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति बह रही है वह जीवन की मूल शक्ति है। वह वही ऊर्जा है जो एक बीज को फाड़कर वृक्ष बनाती है। वह वही ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में जीवन का सृजन करती है। जब तुम इस विशाल ऊर्जा को एक बहुत छोटे से क्षेत्र में सीमित करके बाहर फेंकने की कोशिश करते हो तो तुम थक जाते हो, तुम खाली हो जाते हो। अगर तुम्हें इस चक्र से सदा के लिए बाहर निकलना है तो तुम्हें अपनी लड़ाई का तरीका बदलना होगा। तुम्हें लड़ना बंद करना होगा, क्योंकि युद्ध हमेशा दो बराबर वालों में होता है। जब तुम अपनी ही इच्छा से लड़ते हो तो तुम अपने ही एक हिस्से से लड़ रहे होते हो। तुम खुद को दो भागों में बांट लेते हो, एक भाग जो भोगना चाहता है और दूसरा भाग जो साधु बनना चाहता है। और जब तुम अपने ही खिलाफ युद्ध छेड़ते हो तो हारने वाला भी तुम ही होते हो और जीतने वाला भी तुम ही। इस दबाव का मूल कारण तुम्हारी खाली सोच है। जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा के पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, जब तुम्हारे पास बहने के लिए कोई विशाल नदी नहीं होती, तो वह ऊर्जा गड्ढों में जाकर जमा होने लगती है। ठहरी हुई ऊर्जा हमेशा सड़न पैदा करती है। बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है, लेकिन ठहरा हुआ पानी बदबू मारने लगता है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ठहर गई है। तुमने उसे कोई दिशा नहीं दी, तुमने उसे किसी रचनात्मक काम में नहीं लगाया, तुमने उसे किसी ध्यान, किसी गहरी खोज, किसी बड़े उद्देश्य में प्रवाहित नहीं किया। जब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे रोएं को जगा दे, तो शरीर का सबसे आसान रास्ता वही होता है जहां उसे तुरंत थोड़ा सा रस मिल जाए। और मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वह मेहनत नहीं करना चाहता। वह तुम्हें बिना किसी प्रयास के तुरंत एक झूठा आनंद देना चाहता है। लेकिन उस झूठे आनंद की कीमत बहुत भारी होती है। उसकी कीमत होती है तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी चमक, तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का वो खिंचाव जो तुम्हें एक योद्धा बनाता है। जब अगली बार तुम्हारे भीतर वह आंधी उठे तो भागना मत, अपने कमरे के कोने में छिपना मत, अपनी कस्मों को याद करके रोना मत। शांत होकर बैठ जाओ। उस दबाव को देखो जैसे तुम आकाश में चढ़ते हुए काले बादलों को देखते हो। क्या तुम बादलों से लड़ते हो? क्या तुम बादलों पर चिल्लाते हो? नहीं, तुम सिर्फ देखते हो। तुम जानते हो कि बादल आए हैं तो बरसेंगे या उड़ जाएंगे। ठीक उसी तरह जब वह इच्छा तुम्हारे शरीर पर हावी होने लगे तो एक दर्शक बन जाओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो कि कैसे तुम्हारी सांसें तेज हो गई हैं, कैसे तुम्हारे शरीर का तापमान बढ़ रहा है, कैसे तुम्हारा मन तरह तरह के बहाने बना रहा है। उस समय तुम्हारा मन एक वकीलों की फौज बन जाएगा जो तुम्हें यह साबित कर देगा कि आज कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तुम उस वकील की बातों को सुनो, लेकिन फैसला मत दो। तुम सिर्फ एक शांत साक्षी बने रहो। तुम पाओगे कि कोई भी इच्छा, चाहे वह कितनी भी भयंकर क्यों न हो, उसकी उम्र कुछ मिनटों से ज़्यादा नहीं होती। वह एक लहर की तरह आती है। अगर तुम उस लहर पर सवार हो गए तो वह तुम्हें डुबो देगी, लेकिन अगर तुम किनारे पर खड़े होकर उस लहर को देखते रहे तो वह लहर आएगी, किनारे से टकराएगी और वापस समुद्र में समा जाएगी। तुम्हें उस लहर का दमन नहीं करना है, तुम्हें उस लहर को देखना है। देखना ही ध्यान है, जागरूकता ही मुक्ति है। जब तुम दबाते हो तो तुम अंधे बन जाते हो। जब तुम देखते हो तो तुम समझदार बन जाते हो। और जहाँ समझदारी है वहाँ दबाव अपने आप पिघलने लगता है। आग को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तुम्हारी इच्छा रूपी आग को तुम्हारे विचारों की हवा मिलती है। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम उस आग को हवा देना बंद कर देते हो। बिना हवा के आग अपने आप बुझ जाती है। अपनी ऊर्जा को एक नया मार्ग दो। अपने शरीर को थकाओ, अपनी सांसों को गहरा करो, अपनी चेतना को ऊपर की तरफ खींचो। जब तुम ध्यान की गहराइयों में उतरते हो
जब तुम अपनी सांसों के आवागमन को महसूस करते हो तो वही ऊर्जा जो नीचे की तरफ गिर रही थी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है। जो ऊर्जा नीचे गिरती है वह तुम्हें वासना देती है, वही ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो वह तुम्हें प्रेम, करुणा, बुद्धिमत्ता और परम आनंद देती है। ऊर्जा एक ही है, उसका कोई नाम नहीं है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे गड्ढे में बहाते हो या उसे आकाश की तरफ उड़ने के लिए पंख देते हो। गिल्ट से बाहर निकलो, अपने आप को पापी समझना बंद करो। जितना तुम खुद को पापी समझोगे उतना ही तुम इस दलदल में गहरे धंसते चले जाओगे। स्वीकार करो कि तुम एक इंसान हो और तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तुमने अभी तक संभालना नहीं सीखा है। ये गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इस शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। तुम्हें सिर्फ डराया गया है और डर कभी किसी को मुक्त नहीं कर सकता। केवल बोध, केवल होश ही तुम्हें इस दबाव से सदा के लिए आज़ाद कर सकता है। उठो और अपनी लड़ाई का तरीका बदलो। भागना बंद करो, देखना शुरू करो, गुलाम बनना बंद करो, अपनी ही ऊर्जा के मालिक बनो। एक बार करने के बाद जो मिलता है वह शांति नहीं है, वह थकान है, वह ऊर्जा का पतन है और उस थकान को तुम शांति समझ बैठने की भूल कर लेते हो। थोड़ी देर बाद जब ऊर्जा फिर से इकट्ठी होती है तो वही मन, वही विचार, वही दबाव फिर से खड़ा हो जाता है। यह एक ऐसा दुष्ट चक्र है जिसमें तुम सालों से पिस रहे हो। इच्छा की लहर की उम्र केवल 5 से 7 मिनट होती है। जब तीव्र इच्छा उठे तो खुद से बस इतना कहो, मैं 5 मिनट बाद करूँगा, अभी नहीं। उन 5 मिनटों में गहरी सांसें लो या कोई शारीरिक काम करो। 5 मिनट बीतते ही वह तीव्र लहर अपने आप शांत हो जाएगी। ये इच्छा शारीरिक कम और दिमागी खालीपन ज़्यादा है।